दोस्तों टाटा पावर की बात करें, यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा पावर को लेकर ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है और काफ़ी शानदार टारगेट निकल के आ रही है। इसके अलावा टाटा पावर को नई जो सरकार की योजना है उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से टाटा पावर को अच्छे से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस लेवल पे हमें टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील अपने यूके के बिजनेस को लेकर कुछ बड़े फैसले ले रही है, जिसको लेकर एमडी की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया, उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में क्या इस लेवल पे हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि टाटा स्टील का मर्जर पूरा होने जा रहा है। 7 कंपनियां जो टाटा स्टील का हिस्सा बनेगी, जिसमें 2 को मर्जर को पूरी तरह से कंप्लीट करने की मुहूर्त लग चुकी है, 5 अभी बाकी। बहुत जल्द सारा का सारा मर्जर हो जाएगा। तो क्या दाव लगाना चाहिए? इसके अलावा अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पर भी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। टाटा मोटर्स जो काफ़ी समय के बाद जो लगातार लॉस में थी कंपनी अब प्रॉफिट में आ चुकी है और बहुत जल्द कर्ज मुक्त भी हो जाएगी। तो क्या टाटा मोटर्स आने वाले समय कमाल कर सकती है? एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है। छोटा सा पेनी स्टॉक है, लेकिन अब कंपनी बोनस देने जा रही है। क्या दाव लगाना चाहिए? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम टाटा पावर की बात कर ले तो 366 पर क्लोजिंग थी गुरुवार के दिन, जहाँ पे 2.54% की शानदार तेजी देखने को मिली। जो सबसे बड़ी बात है कि क्लोजिंग बिल्कुल ऊपर की तरफ रही है और बाजार में 300 पॉइंट की गिरावट थी, उसके बावजूद भी इसने शानदार क्लोजिंग दी है, जो ये साबित कर रहा है कि लगातार टाटा पावर यहाँ पे दौड़ रहा है, लगातार नई हाई बना रहा है। अब इसके पीछे वजह कि सरकार की तरफ से जो सूर्योदय योजना लॉन्च की गई है, जो 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने हैं, उसका फायदा टाटा पावर को हो सकता है। तो देख सकते हो कि ये बहुत बड़ी योजना है और इसका टाटा पावर को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ बड़े स्टॉक है जिनको फायदा हो सकता है, लेकिन टाटा पावर जो सेक्टर में सक्रिय कंपनी है उसको बेनिफिट डेफिनेटली मिल सकता है। अब टाटा पावर के बिजनेस की बात करो, कंपनी का जो सोलर EPC का ऑर्डर बुक है वो 18,700 करोड़ रुपए का है। 11 गीगावाट का सोलर रूफटॉप इंस्टॉल की इनकी संभावित क्षमता है। 210 गीगावाट की आगे की क्षमता वो कंपनी कर सकती है। फाइनेंशियल 2027 तक रेसिडेंशियल रूफटॉप में 19% की CAGR से बढ़त की उम्मीद दिखाई दे रही है और फाइनेंशियल 2023 में 404 मेगावाट रूफटॉप क्षमता उन्होंने जोड़ी है। और फाइनेंशियल 2020 में पहली बार 6 महीने में देखें तो 641 करोड़ रुपीज़ का रूफटॉप ऑर्डर भी कंपनी को मिला है। तो कंपनी अपने सेल प्रोडक्ट्स में काफ़ी अच्छी वृद्धि कर रही है और आने वाले इसमें कंपनी अपने कैपेक्स को भी बढ़ा रही है सोलर प्रोजेक्ट के लिए। तो कुल मिला के इस योजना का भी बेनिफिट मिलेगा और आने वाले समय टाटा पावर कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है टाटा पावर को लेकर और देख सकते हो कि टाटा पावर की जो रेटिंग है, इंडिया रेटिंग ने टाटा पावर की रेटिंग को भी अपग्रेड कर दिया। लॉन्ग टर्म इश्यू रेटिंग को IND AA से देखो कि IND AA+ कर दिया गया। तो इंडिया रेटिंग ने इसकी रेटिंग का अपग्रेड किया है और देख सकते हो कि इसकी वजह से इसकी जो प्राइस है वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंची है। अब देख सकते हो कि जो सबसे बड़ी बात है कि इसका जो 52 का लो था वो 182 के आसपास है, लेकिन इस समय स्टॉक 366 तक पहुंच गया। ज़बरदस्त और शानदार रिटर्न दिया है, स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। ब्रोकरेज हाउस भी इसको काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रही है इस समय स्टॉक को लेकर। तो IIFL सिक्योरिटीज़ ने टाटा पावर में एड की रेटिंग दी है और IIFL सिक्योरिटीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि टाटा पावर अपनी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी के साथ खड़ा है और फाइनेंशियल 2026 तक टाटा मुद्रा के लिए करीब 11 के विस्तार का अनुमान भी लगाया गया। टाटा वहाँ पे अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड करेंगे। तो टाटा पावर को 2 मोर्चों पे फायदा हुआ। टाटा पावर एक तो बिजली की मांग की बढ़ोतरी की संभावना और खपत में सुधार, तो ये वजह से। और देख दो कि जो एक जो बिजली के बिल में बढ़ोतरी उसका भी फायदा देखने को मिल रहा है। तो IIFL सिक्योरिटीज का कहना है कि इस महीने तक स्टॉक 385 तक जा सकता है और ICICI डायरेक्ट के रिसर्च की तरफ से इसका जो टारगेट है वो देखो कि 342 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी की सलाह दी है। और ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि यह आने वाले समय आपको और भी शानदार रिटर्न देता हुआ दिखाई दे सकता है। एंटिक ब्रोकिंग ने टाटा पावर की जो टारगेट है उसको पहले 422 था, उसको बढ़ा के 450 कर दिया है और शेर खान को उम्मीद है कि 390 तक स्टॉक आराम से चला जाएगा। तो कुल मिला के ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय टाटा पावर को लेकर। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर टाटा पावर में निवेश करें, आने वाले समय टाटा पावर आपको मालामाल कर देगा। अब चलते हैं हम टाटा मोटर्स की तरफ। 810 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.043% की गिरावट थी, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, अप्रैल 2024 तक सानन के जो प्लांट है वहाँ से EV व्हीकल के प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि फोर्ड से इन्होंने सानन का प्लांट लिया था, अब वहाँ पे EV व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया है।
तो ये देख लो कि ये जो प्लांट है यहाँ पे कंपनी कमर्शियल रूप से देखें अप्रैल 2024 से ईवी व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देगी और यहाँ पे इनका ईवी व्हीकल में जो मार्केट शेयर जो है और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो टाटा मोटर्स के जो एमडी है शैलेश चंद्रा, उनका कहना है कि हम आने वाले अप्रैल तक हमारे सानन के प्लान में नेक्सॉन ईवी मॉडल शुरू कर देंगे और इसका प्रोडक्शन आना शुरू हो जाएगा। शैलेश चंद्रा का कहना है कि पर ईयर हम 3 लाख यूनिट प्रोडक्शन कर पाएंगे वहाँ पे और उसको बढ़ा के हम 4,20,000 यूनिट तक भी पहुँचा सकते हैं। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी बात है, आने वाले समय इसका फ़ायदा बिल्कुल होगा और जो मार्केट शेयर भी 73% है उसको और बढ़ाता हुआ दिखाई देगा टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स ने आने वाले समय में अपना गोल सेट कर दिया कि जितने भी हो ज़्यादा से ज़्यादा ईवी व्हीकल का निर्माण करना और सेफ्टी रेटिंग में तो ऑलरेडी उनके व्हीकल सबसे आगे, इसी वजह से इसका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा। अभी आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको यहाँ पे एफआईडीआई का निवेश बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब प्रमोटर की होल्डिंग देखें दिसंबर में तो 46.37% के आसपास है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि प्रमोटर ने अपने जो 1.82% गिरवी शेयर थे उसको छुड़ा लिया है, अब कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। ये सबसे बड़ा स्टेप उठाया गया कंपनी की तरफ से। यहाँ पे एफआई ने भी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया। देखो कि 18.40% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो दिसंबर में 18.62% हो चुकी है। यहाँ पे डीआई का निवेश थोड़ा सा कम हुआ है, 17.28% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो इस समय 17.18% के आसपास है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है, 9.82% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो इस समय 10.37% हो चुकी है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग घटी है, 7.94% की होल्डिंग थी सितंबर में, जो इस समय 17.83% के आसपास है। तो जनरल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग घटाई है, लेकिन म्यूचुअल फंड और एफआई जम के खरीदारी करे। ऐसे में आपको भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके टाटा मोटर्स में निवेश करना चाहिए। अब चलते हैं हम टाटा स्टील की तरफ। क्लोजिंग 134 पर रही गुरुवार को, जहाँ पे 0.74% की गिरावट देखने को मिली। अब कंपनी ने अपना रिजल्ट दिया, रिजल्ट बेहतर है इस बार। वैसे दिसंबर 2022 में कंपनी का 57,354 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था। इस बार रेवेन्यू घटा है और 55,540 करोड़ के आसपास रहा है। तो रेवेन्यू जरूर कम हुआ है, लेकिन कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है। दिसंबर 2022 में 2,502 करोड़ का भारी भरकम लॉस था, इस बार 522 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। और सितंबर में देख सकते हो 6,511 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। इस लॉस के पीछे वजह थी कि इन्होंने जो ब्रिटिश पेंशन स्कीम की बड़ी रकम चुकाई थी, तो ये अदर इनकम में लॉस की वजह से बड़ा लॉस हुआ, लेकिन अब कंपनी फिर से प्रॉफिट में आ चुकी है और ऐसे में एनालिस्ट में शानदार संभावना बन रही है। अब यहाँ पे सीईओ एमडी टीवी नरेंद्र की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया है, तो यहाँ पे देख दो कि यूके का जो पोर्ट टेलबोर्ट का जो इनका प्लांट है, वहाँ पे अब ग्रीन स्टील का निर्माण कार्य शुरू होगा, जिससे कुछ लोगों के जॉब जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय कुछ जॉब कट किए जाएंगे, क्योंकि पुरानी जो तरीके से उनकी जो बिजली का जो निर्माण था स्टील का, वो अब बंद होने वाला है। और ऐसे में उनके यूनियन के साथ में बातचीत चल रही है, कुछ रास्ते तलाशे जा रहे हैं जिससे जो लोगों के लिए रोजगार की जो संकट खड़ा होता है उसको उसके रास्ते निकाले जा सके। तो आने वाले 2 महीनों में इसके ऊपर कुछ बड़ा फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन कंपनी स्टील निर्माण कार्य शुरू कर देगी, क्योंकि आने वाले समय प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस इसको बनाना है। अब यहाँ पे टाटा स्टील को लेकर देखें तो जो फॉरेन ब्रोकिंग फर्म है CLS, उन्होंने इसकी रेटिंग को आउट परफॉर्म किया है और कंपनी ने इसका जो टारगेट है उसको 145 रखा है। और CLS का कहना है कि काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है स्टॉक के अंदर और आने वाले समय में जिस तरह से स्टील सेक्टर में डिमांड दिखाई दे रही है, इसकी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। और देख सकते हो कि मॉर्गन स्टैनली भी इस समय इसको लेकर बुलिश है, उन्होंने इसकी इक्वल वेटिंग रखी है। वैसे उनका टारगेट 120 का है और इस समय करंट प्राइस है, नीचे उन्होंने टारगेट दिया है। वैसे आप देखें तो टाटा स्टील बहुत मजबूत कंपनी दिखाई दे रही है, क्योंकि टाटा स्टील आने वाले समय पूरा मर्जर कंप्लीट होने जा रहा है और मर्जर के बाद इसका बिजनेस बढ़ेगा और कंपनी को प्रॉफिट भी शानदार हो सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ये सही मौका है, टाटा स्टील में निवेश आपको करना चाहिए। अब चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें हैं अक्सर स्पिनटेक्स लिमिटेड की, 4.65 पर स्टॉक है, जहाँ पे कोई अपडाउन देखने को नहीं मिली। अब कंपनी ने यहाँ पे 1/5 के रेशो में बोनस का ऐलान किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट है 8/2/2024 और रिकॉर्ड डेट भी है 8/2/2024। उसके पहले अगर आप शेयर खरीद लेते हो, आपके डिमेट अकाउंट में आ जाते, तो आपको इस बोनस का फायदा मिल सकता है। यह टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है और Q2 काफ़ी बेहतर था। इसका रेवेन्यू देख सकते हो कि 43.57 करोड़ के आसपास था, जहाँ पे 132% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। नेट इनकम 90.1 लाख रही, जहाँ पे 111% की जबरदस्त ईयर ऑन बेसिस पे जंप देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.07% रहा, जहाँ पे 105% की ईयर ऑन बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली। तो ओवरऑल देख सकते हो कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिला है और कह सकते हैं कि ये कंपनी कमाल कर। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।